किसी भी डिप्टी कमिश्नर ये मना रिकॉर्ड करवाते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब को, वाइस प्रेसिडेंट साहब को और म्युनिसिपल कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेन प्रोजेक्ट जो हमारे थे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, चाहे वो बस स्टैंड में हो या हाड़ी मोहल्ला में, सोलन कोर्ट में का जो अप्रूवल जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया करता हूँ, डायरेक्टर साहब का शुक्रिया करता हूँ, तमाम काउंसलर को जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे मेरा कहने का मतलब ये है, इसे काम कीजिए, आप काउंसिल के हेड है, काउंसिल को, प्रेसिडेंट को और वहां के लोगों को जो है वो सुने कि किस मुश्किलात है, लेकिन उसमें मुकम्मल काउंसिल वार्ड नंबर 1 आज की हमारी मीटिंग जो थी नए फंडिंग को लेके थी और मैं कमिश्नर से बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इतने अच्छे फ़ंड के लिए और उम्मीद करते हैं कि आगे भी डेवलपमेंट के लिए वो हमारी हेल्प करेंगे ऐसे ही। एंड पर्सनली जो है डायरेक्टर सबको और डीसी सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं एक चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे वार्ड में अभी रिसेंटली ही एक प्रॉब्लम हुई थी पानी को लेके, तो मैंने उनको मैसेज किया था एंड उन्होंने रिप्लाई करके बहुत जल्दी एक्शन भी लिया है। बट सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे बाकी काउंसलर्स ने भी कहा आपसे, ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ म्यूनसिपल कमेटी सोलन कोर्ट का तल्लक है। वक्तन महीने या 2 महीने में हमारी मीटिंग रूटीन की होती रहती है। आज खासकर मीटिंग का मकसद ये था कि जिस कदर भी हमें फंडिंग होती है सरकार द्वारा, वो हमने अपने वार्ड्स में हमारी प्लानिंग के मुताबिक हम महकमे को वो लिख के दे देते हैं, उसकी प्लानिंग कर देते हैं। साल हो गया, 2 साल हो गए, ढाई साल भी हमें 2.5 साल हो गए हैं, ये नहीं एज काउंसिल बने हुए। जो ठेकेदार काम लेता है वो वक्त पे काम नहीं करता, महकमा हज़ा से कोई अलाटमेंट वक्त पे नहीं आती। मेरी गुजारिश रहेगी जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से कि हम क्योंकि चुने हुए लोग हैं, कल हमने लोगों के दरबार में फिर हाजिर होना है, लोग हमें पूछेंगे कि आपने क्या किया है, तो इसमें थोड़ा सा और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। वो ठेकेदारों को उनकी लगाम जो है वो कसी जाए ताकि वो मौके पे आके काम करें। वो घाटे पे काम लेते हैं फिर करते नहीं हैं। देखिए जो हमें पैसे सरकार द्वारा शॉपिंग कम्प्लेक्स के लिए, टोन ड्रेनेज के लिए मिले हैं या बाकी और स्कीमों के लिए पैसे, टाइल्स के लिए पैसे मिले हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब डायरेक्टर साहब का और बिलखसूस हमारी कमेटी के सदर इनका और महकमा हाजा का कि 3.5 करोड़ रुपया एक बड़ी ह्यूज यानी अमाउंट है जो हमारे 13 वार्डों में मिला है। हम मशकूर हैं सरकार के और मैं फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ कमिश्नर जो हमारे महकमा के हैं उनको कि भाई उन्होंने सोलन कोर्ट की तरफ तवज्जो दी। एक मैं गुजारिश करूँगा जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से कि जब से आप आए हैं या राहुल यादव साहब थे आपसे पहले, आज तक आपने ये की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें तमाम काउंसलर हजरात ने आज यहाँ पर शमूलियत की है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ अर्बन लोकल बॉडीज़ का कि जिन्होंने हमें जो है वो फंड प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि बस अड्डा के अंदर हमारा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, एक हाड़ी मोहल्ला में जो हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है और 40 लाख रुपए का हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ITI के पास जो है वो बनने जा रहा है। इसके लिए मैं जो है कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का और अर्बन लोकल बॉडीज डायरेक्टर्स का शुक्रिया करता हूँ। जहाँ तक आज की इस मीटिंग में जो इश्यूज उठाए गए हैं, मैंने मेन इश्यूज के ऊपर बात करूंगा कि PHE सेक्टर जो है सोलन कोर्ट के अंदर जो है वो मुकम्मल फेल है। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि आप जानते हैं कि हमें 3 साल काउंसलर बने हुए हो गए हैं, लेकिन कभी भी किसी डिप्टी कमिश्नर ने सोलन कोर्ट काउंसलर्स की आज तक मीटिंग्स नहीं ली है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स चाहे वो PHE के हों या जितने भी ऑफिसर्स हों, आज तक 3 साल में कभी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं समझा कि हम काउंसिल को बता के उनकी बात सुने और क्या क्या मुश्किलात जो है उनको है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक जो है ये मीटिंग जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में डिप्टी कमिश्नर पुंछ और उनकी पूरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसरान हैं वो सोलन कोर्ट में तशरीफ लाए और हमारे जितने भी काउंसिलर है उसको बुला के लोगों की मुश्किलात सुने, क्योंकि सोलन कोर्ट टाउन के अंदर जो है कई किस्म की मुश्किलात जो है हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। देखिए जैसे PMY के हमारे जो मकान बनने जा रहे थे उसमें आज भी हमारी पेंडिंग फाइलें जो है वो तहसील ऑफिस में जो है वो पटवारी के पास पड़ी है। आज तक पिछले 2 महीने से हमारी जो है उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। जब लोग हमारे पास पहुंचते हैं तो हम पूछते हैं तो आज भी फाइलें जो है वो हमारे सोलन कोर्ट तहसील में पड़ी है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि तहसीलदार साहब काम करते हैं लेकिन उनका स्टाफ अभी तक जो है वो हरकत में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे कई मुश्किलात जो है उनका बहुत जल्द जो है वो हल निकलेगा। मैं तमाम मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की मीटिंग की जो हमारी गर्ज़ो गाई थी, हम एक महीने में हम जो है वो 5 सीटिंग करते हैं अपनी कौंसिल की, 5 सीटिंग करते हैं हम यहाँ पर।
और हम वहाँ पर अपने प्लान भी प्रोजेक्ट करते हैं और लोगों के जितने मसाइल हैं उनको भी सुनते हैं। तो उसी के चलते हमारे ये महीने के आखिर में एक जो मीटिंग थी, तो इसमें कुछ ये था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो है हाउसिंग फॉर ऑल से हमारे इंजीनियर साहब आज यहाँ पर नहीं आए। तो नहीं तो हमने आज जो है हाउसिंग फॉर ऑल के तहत हमने 185 मकान जो हैं इससे पहले सेंक्शन हमारे पास आई थी, जिसमें 100 कुछ पर जो है वो काम चल रहा है। तो इसी तरह आज जो है अवार्ड लेटर भी देने थे, लेकिन वो उनके ना आने से वो अवार्ड लेटर हम नेक्स्ट मीटिंग पर रखेंगे। तो आज मैं इस मीटिंग से अपने कौंसिल की विसादत से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और कमिश्नर सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज़ का, और अपने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ असगर मलिक साहब का, और डीसी पुंछ का, कि जिन्होंने हमें तावन किया हमारे कैपेक्स बजट में। और हमने आज ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन कैपेक्स बजट की शक्ल में हमें 3.5 करोड़ रुपए जो है वहाँ से रिलीज़ मिली है, जिसमें हमारे 2 बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं। जैसा कि बीच में कुछ काउंसलर्स ने ये भी कहा है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जाम रहता है और पीएचई डिपार्टमेंट की खस्ता हालत है टाउन में, तो इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे? वही मैं आपको बताना चाहता था कि जिसके लिए मैं थैंक यू कर रहा था। हमारे पास जो ये 3.5 करोड़ रुपए का बजट वागजार हुआ है, इसमें शॉपिंग कम्प्लेक्स और 13 वार्ड में इंटरलॉक टाइल भी करनी है, और हमारा बस स्टैंड की अपग्रेडेशन है, और उसके बाद जो है हमारे डंपिंग यार्ड की जो है 4 दीवारी है। कोई आप तो रही जहाँ जामी तक, तो आज कौंसिल में बहुत सारे सवालात उठे हैं। एक तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है हमारे लैक ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है। आज तक डीसी साहब ने और एसएसपी साहब ने कोई यहाँ पर जो है दरबार नहीं किया है, कोई कौंसिल के साथ मीटिंग नहीं की है, जबकि 4-5 इवेंट यहाँ गुजर चुके हैं। जैसे ईद पर इंतजामात करने थे, उस सिलसिले में कोई मीटिंग करनी थी सीनियर सिटीजन के साथ। यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, तो उनको बुलाना चाहिए था, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ और बाकी सारे काउंसलर मौजूद थे। उनका गिला आया है, मैं डीसी साहब से मिलूँगा भी, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर जो है काउंसिल के साथ जो है वो राब्ते में एडमिनिस्ट्रेशन का रहना चाहिए, और छोटे मोटे मामला जो है उनको सुनना करना चाहिए। ट्रैफिक जामिंग पर बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है, पूरी कौंसिल ने जो है ट्रैफिक जामिंग के लिए भी जो है वो बात की है। तो मैं एसडीपीओ सुनकोट से, एसएसपी साहब से और एसएचओ साहब से गुजारिश करूँगा कि बस स्टैंड में कुछ महीनों से जो है ये इस जामिंग को लेकर के थोड़ा सा सख्ती से काम नहीं लिया जा रहा है। इस पर सख्ती से काम लेने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी कौंसिल ने शुक्रिया अदा किया है गवर्नमेंट का, कमिश्नर साहब का, और ख़ास करके बिलखुसूस एलजी साहब का शुक्रिया अदा किया है पूरी कौंसिल ने, कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे फंड्स वागजार किए हैं, जिससे हमारी अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी, और फर्दर भी तवक्का रखेंगे कि हमें जो है ये है। बहरहाल एक ख़ास मैसेज जो मैं आपके चैनल के ज़रिए देना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जिन कंट्रैक्टर्स को ये काम हमारे अलाट किए हैं, 170 से ज़्यादा टेंडर जो है कंट्रैक्टर लेकर अपने पास बैठे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह करता हूं कि अगर वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना काम